दोस्तों सोचिए आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं और आप चाहते हैं कि उससे हर महीने एक फिक्स पेंशन मिले। अब ऑप्शंस क्या हैं? एफडी करोगे तो 6 से 7% इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी टैक्सेबल। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस में मंथली इनकम तो मिलेगी लेकिन प्रिंसिपल पैसा वहीं का वहीं रहेगा, ग्रो नहीं करेगा। यानी पेंशन तो मिलेगी लेकिन आपकी इनकम महंगाई के सामने धीरे धीरे घटती जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जहां हर महीने पेंशन भी निकले और टैक्स बेनिफिट भी मिले और पैसा भी पोटेंशियली ग्रो करता रहे? जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड के थ्रू ये पॉसिबल है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक स्मार्ट प्लान जिससे आप 10 लाख रुपए लमसम डाल के हर महीने पेंशन निकाल सकते हो और 15 साल बाद आपका कॉर्पस भी पोटेंशियली डबल तक पहुंच सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का नजरिया बदल देगा। नॉर्मली लोग पेंशन के लिए एफडी, पोस्ट ऑफिस या एन्युटी प्लान सोचते हैं। पोस्ट ऑफिस या बैंक एमआईएस में रिटर्न मिलता है करीब 6 से 7%, लेकिन वो भी टैक्सेबल, मतलब टैक्स काटकर इफेक्टिव रिटर्न रह जाती है सिर्फ 5 से 5.5% तक। ऊपर से इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर 6 से 7% सालाना बढ़ रही है, यानी आपकी इनकम की रियल वैल्यू हर साल घटती जाएगी। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है प्रिंसिपल अमाउंट ग्रो नहीं होता। अब यही गैप पूरा करता है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे एसआईपी में हर महीने एक फिक्स रकम इन्वेस्ट की जाती है, वैसे ही एसडब्ल्यूपी में आप हर महीने एक फिक्स रकम विड्रॉ करते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग करो तो एसडब्ल्यूपी से हर महीने पेंशन भी मिलती है, प्रिंसिपल कॉर्पस भी पोटेंशियली ग्रो करता है और टैक्स का फायदा भी मिल सकता है। यानी ये ट्रेडिशनल एफडी या एमआईएस से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल तरीका है। अब सबसे पहले समझो सेटअप। आपके पास जो 10 लाख रुपए लमसम है उसे 100% इक्विटी में कभी मत डालो। मैं आपको एकदम रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और कंपैरेटिवली सेफ ऑप्शन बताऊंगा। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से पेंशन के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, क्योंकि इसमें इक्विटी और डेट दोनों होते हैं। मार्केट हाई होगा तो फंड मैनेजर डेट ज्यादा रखेगा और मार्केट लो होगा तो इक्विटी ज्यादा रखेगा। इससे रिस्क मैनेज रहेगा और ग्रोथ की संभावना भी बनी रहेगी। इन फंड्स ने पिछले 5 से 10 सालों में हिस्टोरिकली तो 12 से 18% तक रिटर्न दिए हैं, लेकिन हम सेफ साइड पर सिर्फ 10% ही एवरेज मानकर चलेंगे। अब आते हैं पेंशन पर और इसका मेन फॉर्मूला है 6% विड्रावल रूल। मतलब हर साल अपने कॉर्पस का सिर्फ 6% निकालो, बाकी पैसा इन्वेस्ट रहने दो। एग्जाम्पल के लिए 10 लाख का 6% बनता है 60,000 रुपया पर ईयर, यानी कि 5,000 रुपया पर मंथ पेंशन। बाकी कॉर्पस फंड में इन्वेस्ट रहेगा और कंपाउंडिंग से धीरे धीरे ग्रो करेगा। मान लो दोस्तों आपने 10 लाख रुपया लम सम बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट किया और एवरेज 10% रिटर्न मिला। अब देखते हैं नंबर्स। एक साल में आपने 60,000 रुपये निकाल लिए, लेकिन कॉर्पस फिर भी लगभग 10,40,000 से 10.5 लाख रुपए तक रहेगा। 5 साल में आप लगभग 3 लाख रुपए पेंशन निकाल चुके होंगे, फिर भी कॉर्पस लगभग 12 से 13 लाख हो सकता है। और 15 साल में आप 9 लाख रुपए निकाल लोगे और कॉर्पस पोटेंशियली 20 से 22 लाख तक ग्रो कर सकता है। और यही मैजिक है, पैसा निकाला भी और कॉर्पस भी बढ़ता गया। कॉर्पस बढ़ने पर फ्यूचर में आप अपनी पेंशन बढ़ा भी सकते हो। इसी लॉजिक से अगर आपके पास मान लो 20 लाख रुपए हैं तो आप 10,000 रुपया पर मंथ तक पेंशन आराम से निकाल सकते हो, वो भी टैक्स फ्री। 15 साल में आप 18 लाख रुपए निकाल लोगे और कॉर्पस भी 40 से 42 लाख रुपए से ज्यादा तक बढ़ सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक साल होल्ड करके पेंशन शुरू करते हो तो विड्रॉवल को एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और 1.25 लाख रुपए तक एलटीसीजी हर साल कंप्लीटली टैक्स फ्री रकम होती है। हमारे एग्जाम्पल में विड्रॉवल सिर्फ 60,000 और 1,20,000 है, जो कि एलटीसीजी टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट 1.25 लाख से कम है। यानी कि प्रैक्टिकली पेंशन टैक्स फ्री रहेगी और कोई टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान रहे ये सिर्फ एजुकेशनल एग्जाम्पल है और एक्चुअल मार्केट और टैक्स सिचुएशन अलग हो सकती हैं। कुछ जरूरी बातें, लम सम डालने से पहले इमरजेंसी फंड अलग रखो। मार्केट हाई लगे तो पूरा पैसा एक बार में मत डालो, एसटीपी का यूज करो। मार्केट क्रैश केस में विड्रॉवल फ्लेक्सिबल रखो, हो सके तो अननेसेसरी ज्यादा पैसा मत निकालो। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क मौजूद होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। और याद रखो, एफडी, पोस्ट ऑफिस, एमआईएस या एन्युटी में पैसा ब्लॉक हो जाता है। पैसा सेफ तो होता है लेकिन महंगाई को हरा नहीं पाता।
टैक्स भी लगता है और पैसे की वैल्यू वहीं की वहीं रह जाती, बल्कि थोड़ी घट ही जाती है। जबकि म्यूचुअल फंड्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोथ और टैक्स एफिशिएंसी तीनों देते हैं। और सबसे बड़ा फायदा, पेंशन और कॉर्पस आपके और आपके बाद भी परिवार के लिए बना रहता है, और कॉर्पस बढ़ने पर आप अपनी पेंशन महंगाई के हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। अगर डिसिप्लिन 6% विड्रावल रूल फॉलो किया और LTCG टैक्स एडवांटेज का ध्यान रखा, तो पेंशन भी निकलेगी और रिटायरमेंट कॉर्पस भी बढ़ता रहेगा। दोस्तों, ये था मेरा एग्जाम्पल बेस्ड स्मार्ट प्लान, 10 लाख रुपया लमसम से ताउम्र पेंशन निकालने का तरीका, टैक्स एडवांटेज और ग्रोथ के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे स्मार्ट फाइनेंस हैक्स आप मिस ना करो। कमेंट में बताओ, आप अपने 10 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? FD, पोस्ट ऑफिस, MIS, एन्युटी या म्यूचुअल फंड में? मैं हर कमेंट और ईमेल का जवाब देता हूँ। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में पैसों की बात अरविंद के साथ। नमस्कार, जय हिंद।